ओम शांति। आज के बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे संगम युग पर ही तुम बच्चे इस समय शिव बाबा से अनेक अविनाशी प्राप्तियां कर सकते हो। इस समय ही जितना ज़्यादा हम बच्चे आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे और शिव बाबा को याद करके हर कार्य करेंगे, उन्हीं बच्चों को अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। क्योंकि हम देखते हैं आज दुनिया में मनुष्य बाहरी सुख प्राप्त करने के लिए, अंदर की खुशी पाने के लिए बाहरी रूप से प्रयास करते रहते हैं, इंद्रियों के सुख के पीछे भागते रहते हैं। इसी कारण उन बच्चों को अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं हो पाता। इस समय बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे जितना अधिक शिव बाबा को याद करते रहेंगे, ज्ञान योग का चिंतन करेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, तभी हम बच्चों को अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। माना सच्ची शांति, सच्ची खुशी, सच्चे आनंद का अनुभव कर सकेंगे। सुनते हैं बाबा के 22 तारीख के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है? उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय और आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर ही बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती है ना। बाबा ने कहा जो बच्चे अपने जिम्मेवारियां भी पूरी करते, मित्र संबंधियों के बीच में रहते हुए भी बुद्धि योग बाबा के पास रखते हैं, तो उन बच्चों को ही अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है और उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा ही जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा है बृहस्पति। इसको ही गुरुवार भी कहा जाता है। तो ना सिर्फ गुरुवार परंतु सतगुरुवार बंगाल में तो बहुत मानते हैं। गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसलिए वृक्षपति भी कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे, उनसे ही तो वृक्ष उत्पन्न होता है। अब ये है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, इसका बीज ऊपर में है। तुम जानते हो हम बच्चों पर अभी अविनाशी वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सतयुग को कहा ही जाता है अविनाशी सुख धाम और कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुख धाम। तो अभी दुख धाम का तो विनाश होना है, सुख धाम अविनाशी है, आधा कल्प चलता है। बाबा कहते हैं अब ये कलयुग तो खत्म होने वाला है और सतयुग तो बाबा कहते आधा कल्प तक चलता है। जो वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं, अविनाशी वृक्षपति सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। बच्चों को सेवा के लिए, सर्विस करने के लिए पॉइंट्स भी नोट करनी है कि प्रदर्शनी में ये पॉइंट समझाने की है। बरोबर ये है ज्ञान। तो अब बाप ही ज्ञान देते हैं ना, नई दुनिया और पुरानी दुनिया के बीच में, फिर ये प्रायलोप हो जाता है। बाबा कहते सतयुग में ये सारी बातें बच्चों को ज्ञान की याद नहीं रहेंगी। देवताओं को ये ज्ञान होता ही नहीं। अगर ये चक्र का ज्ञान हो तो फिर तो राजाई में मजा ही ना आए, है ना। फिर तो ये भी याद रहे कि हम जन्म लेते लेते कलयुग में पहुंच जाएंगे, क्या राज्य लेकर फिर हमारी ये हालत होगी, माना फिर ऐसा चिंतन चलेगा। परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है और चक्र को तो फिरना ही है।
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। ये है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है, सेक्शन सबका अलग अलग है। ये बातें कोई की बुद्धि में कभी भी नहीं होंगी, कोई शास्त्रों में लिखी हुई नहीं है। हम आत्मा ही असल में शांति धाम की रहवासी हैं, अविनाशी हैं, कभी विनाश को नहीं पाते। वह तो समझते हैं कि बुदबुदा पानी से निकल करके फिर उसमें ही मिल जाता है। अब तुम्हारी बुद्धि में तो सारा राज है। आत्मा तो अविनाशी है, जिसमें सारा पार्ट नुंदा हुआ है। ये चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में भी नहीं है। भल कहाँ कहाँ स्वास्तिका भी दिखाते हैं। चक्र की सिर्फ ऐसे लकीर लगा देते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि अनेक धर्म थे। बाप ने समझाया है, मुख्य धर्म और शास्त्र हैं 4। सतयुग त्रेता में तो कोई धर्म स्थापन होता ही नहीं है, ना ही वहाँ कोई धर्मशास्त्र होता है। कहाँ? सतयुग और त्रेता युग में। ये तो सभी द्वापर से ही शुरू होते हैं, फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा, गीता कब सुनाई गई? बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल करके सिर्फ संगम युगे या युगे युगे लिख दिया है। वास्तव में तो है संगम युगे। कोई और धर्म स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत या द्वापर के आदि के संगम पर इस्लाम धर्म स्थापन हुआ। नहीं, कहेंगे द्वापर में ही स्थापन हुआ। अब ये है सुहावना संगम का समय, जिसको कुंभ भी कहते हैं। कुंभ संगम को ही कहा जाता है। ये है आत्माओं और परमात्मा के मिलन का संगम। ये रूहानी मेला संगम पर ही होता है। उन्होंने तो पानी का नाम बाला कर दिया है। ज्ञान सागर पतित पावन को तो जानते ही नहीं। उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, ये कोई शास्त्रों में है नहीं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, बच्चे माम एकम याद करो, देह के सब धर्म त्यागो। क्योंकि देह के धर्म तो मनुष्यों ने बनाए हुए हैं ना। तो बाबा किसको कहते हैं? आत्माओं को ही कहते हैं। इसको ही तो कहा जाता है जीते जी मरना। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं। बाप कहते हैं ये जो भी देह के संबंध है वह सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे तो उतना ही बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो कि हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से कट भी निकलती जाएगी और तुमको खुशी भी होगी। तुम महसूस भी कर सकते हो कि हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम ही निकलेगी, खुशी भी कम रहेगी, पद भी कम पाएंगे। आत्मा ही तो सतो रजो तमो बनती है। इस समय का ही गायन है गोप गोपियों के अति इंद्रिय सुख का। और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय बाप के। तभी तो खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है। फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं कि बृहस्पति की दशा बदल कर राहु की बैठी है। कोई तो बहुत साहूकार होते हैं और कोई सट्टा लगाया तो दिवाला निकला। माना इतने साहूकार होते हैं और अचानक क्या होता है, घाटे में चले जाते हैं। भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उसको अभी ग्रहण लगा हुआ है। राहु की दशा बैठती है। इसलिए ही तो देवताओं के आगे जाकर कहते हैं कि आप तो सर्वगुण संपन्न हैं और हम पापी कपटी हैं। अभी तुम तो समझते हो ना, राहु का ग्रहण लगने से ही सब काले हो गए हैं,
आत्माएं सब इम्प्योर बन गई हैं। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर ही जा कर के रह जाती है। बाप भी समझाते हैं, तुम देवी देवताओं के भी चित्र हैं। गीता ही तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु मनुष्य अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं। तुम वहाँ भी समझा सकते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं, वह तो बेहद का बाप है। बच्चों को आकर के वर्षा देते हैं ना, साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं, तो फिर मानेंगे कैसे? तुम बच्चों को इस समय वर्षा मिलता है। मुख्य बात ही यही सिद्ध करने की है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो। रुद्र ये ज्ञान का यज्ञ रचते हैं तो शिव ही, परंतु वही गीता का ज्ञान यज्ञ है ना, जिससे विनाश की ज्वाला प्रज्वलित हुई है। प्रैक्टिकल में तुम ही देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर ना सके, ये तो बेहद का यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया ही स्वाहा होनी है। कितना रात दिन का फर्क होता है, वो तो जिस्मानी यज्ञ है और ये है रूहानी यज्ञ। बाप कहते हैं, बच्चे अब इस दुख की दुनिया का भी विनाश होना है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, फिर तो तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए, नरक का भी तो विनाश चाहिए ना। राजस्व अश्वमेध ये अक्षर भी ठीक है, घोड़े को स्वाहा करते हैं। वास्तव में तुम्हारा ये रथ है। एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उसकी भी कहानी है। अब तुम बच्चों को तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं कि बाबा हम तो मूंझ गए हैं। पहले तो हम बहुत खुशी में थे, अब तो पता नहीं क्या हुआ है। यहाँ आकर बाप का बनना ये बड़ी यात्रा है ना। वहाँ तो तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं। अब यहाँ तो दान करने की बात नहीं, इसमें तो कुछ भी पैसा आदि खर्च नहीं करना। वह है जिस्मानी यात्राएं, ये है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फ़ायदा कुछ भी नहीं। गीत में भी है ना, चारों ओर लगाए फेरे, फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होंगी। कहाँ ना कहाँ मनुष्य जाते जरूर हैं। हरिद्वार में गंगा जी पर भी जरूर जाते हैं। पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान का स्नान करते हैं। बाबा ने बच्चों को समझाया है ना, सतगुरु तो एक ही है, सर्व का सदगति दाता। सिवाय एक सतगुरु के और कोई गुरु नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सदगति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। फिर तुम पुजारी बन करके दुखी बन जाते हो। ये भी तो अभी पता पड़ा है ना, ये ज्ञान भी तो बच्चों को अभी पता चला कि कैसे हम पूज्य बनते हैं, फिर कैसे पुजारी बन जाते हैं। बरोबर आधा आधा राज्य चलता है। फिर द्वापर में हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। जब रावण का राज्य शुरू होता है तब से ही वाम मार्ग अर्थात विकारी मार्ग शुरू होता है। उसकी भी निशानियां हैं। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर में काली मूर्तियां हैं, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र बना दिए। उस समय अपने को भी थोड़े ही समझ में आता था कि ये क्या है। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से ही देखेंगे तो समझ लेते हैं कि देवताएं भी विकारी थे। ये लिखा हुआ है कि देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ड्रेस भी देवताओं की दी है।
यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है और नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राज को कोई भी जानते ही नहीं है। बाबा का तो अनुभवी रथ है ना, ब्रह्मा बाबा ने तो ये सभी अनुभव किया है। ब्रह्मा बाबा बच्चों को इस समय सारे राज समझाते हैं कि कैसे इस समय तुम बच्चे तपस्या करते हो तो सतयुग में राज्य भाग्य मिलता है। तुम बच्चे अब समझ रहे हो, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिलाए दलाल, है ना। इस समय शिव बाबा हम बच्चों से मिलते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तुम जो पहले अलग हुए हो ना, फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं, सिर्फ दिखाते हैं कि माथे पर रखकर नदी से पार ले गए। राजा आदि कुछ भी नहीं दिखाई। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं दी, है ना। श्री कृष्ण की तो इतनी महिमा है, श्री कृष्ण के माता पिता की इतनी महिमा क्यों नहीं दी। अभी तुम तो जानते हो ना, इस समय कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है। ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया, जिस कारण माँ बाप से भी ऊंचा पद पाया। तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, कब? जब सतयुग था। स्वर्ग में तो थे ना। बाबा कहते हैं बच्चे, फिर तुम बच्चे चंद्रवंशी बने, अब फिर से सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल, पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हैं। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे, ये हर एक समझ सकते हैं। जितना बाबा को याद करेंगे उतने ही विकर्म भी विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर जब कोई आफतें व दुख आता है, वह दिवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर के संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते हैं ये तो भगत आदमी हैं, ठगी थोड़ी करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, है ना। आज जो गुरु हैं वो भी तो पर्सनल अपने लिए ही कितना धन आदि इकट्ठा करते रहते हैं, कोई सेवा में तो उसको यूज़ करते नहीं। तुम्हारे में भी बहुत बच्चे हैं जो बहुत कम याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो कि हम सारे दिन में कितना समय बाबा की याद में रहे। मनुष्य तो सारी जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं ना। तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है, अपनी ही उन्नति करनी है। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो ऊंचा पद भी नहीं पा सकेंगे। विकर्म विनाशी नहीं होंगे तो ऊंचा पद कैसे पाएंगे। फिर तो सजाएं खानी पड़ेंगी। मोचरा जो नहीं खाएंगे तभी तो अच्छा पद मिलेगा। बाबा कहते सजा खा के जाएंगे फिर तो पद भी कम हो जाएगा। मोचरा खा के थोड़ा सा कुछ पद पा लेना वो क्या काम का। धर्मराज का मोचरा ना खाएं, बेइज्जती ना हो, ये है पुरुषार्थ करना कि बिना सजा खाए पास विद ऑनर हो, सम्मान से पास हो। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है, तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं कि तुमने ये किया, याद है, अब खाओ सजा। फिर उस समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। माना थोड़े से समय में ही कितने जन्मों की सजाएं मिल जाती हैं। पिछाड़ी में फिर थोड़ा सा रोटी टुक्कड़ मिला, उससे क्या फ़ायदा। मोचरा तो नहीं खाना चाहिए ना। बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करना है जो सजाएं ना खानी पड़े। अपनी ही अवस्था की जांच करते रहना है। जैसे पोता मेल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज का भी निकालते हैं। बाबा कहते हैं तुम भी तो व्यापारी हो, कोई विरलाई व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। धन नहीं तो तन मन तो है ना। बाबा कहते बच्चे धन से नहीं तो तन से मन से तो सेवा कर सकते हो। जैसे शराफ होते हैं, मट्ठा सट्टा करते हैं, तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में फिर 21 जन्मों के लिए तुम कितना वर्षा पाते हो। बाबा मैं आपका हूँ, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण के जैसा बन जाए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ।
एकदम रूप ही बदल देता हूँ। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। तुम वैकुंठ में भी देखते हो ना। तुम जानते हो ये मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो धम्पा मचाएंगे। माना कई बच्चे होते हैं ना, पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, खुद भी नहीं करते हैं और दूसरों को भी नहीं करने देते हैं, तो अपना ही तो पद भ्रष्ट कर लेते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। सेकंड है, बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप के हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बनकर अपना कल्याण करना है। वरदान बाबा ने दिया, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा की बजाय अपने आप को शरीरधारी समझ लेते हो, साधारण शरीरधारी समझते हो, तो फिर याद टिक ही नहीं सकती। वैसे भी कोई दो चीज़ों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं, तो ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद भी सहज हो जाएगी। ये श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है और इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म के द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।